नमस्कार दोस्तों, मौसम जलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, या फिर कह सकते हैं पाकिस्तान से लेकर जैसलमेर के बीच वाले क्षेत्र पर जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि एक WD के लिए परिसंचरण तंत्र का काम करता है, जो कि हमेशा ही यहाँ पर जो है बनता है। भौगोलिक स्थिति की वजह से यहीं पर बनता है ज़्यादातर। वहीं राजस्थान के जोधपुर, पाली और कुछ बाड़मेर के इलाकों के आसपास से लेकर जो है ऊपरी परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जो कि पश्चिम की ओर खिसकते हुए अब वापस जो है ये उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है। तो यहाँ पर जो है ऊपरी परिसंचरण तंत्र है, जिसकी वजह से बादलों का आवागमन बना रहेगा और ऊंचाई वाले बादल जो हैं दक्षिण पूर्व से बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़कर जो हैं ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेंगे। और आज भी जो है जोधपुर संभाग, अजमेर और जो उदयपुर संभाग हैं, कोटा संभाग की ओर खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार, इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बौछार देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं WD लगभग जो है उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है, जो कि आगे निकल रहा है। एक और नया WD जो है लगभग 16 तारीख की रात्रि के आसपास जो है उत्तर पश्चिमी भारत के करीब पहुंचेगा। अरब सागर के उत्तर पूर्व के आसपास जो है ऊपरी परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। पाकिस्तान के मध्य भागों से लेकर जो है उत्तर पूर्व की ओर एक कमज़ोर ट्रफ बनी हुई है, जबकि भारत के उत्तरी भागों पर भी एक ट्रफ जो है हिमाचल उत्तराखंड के जो निचले इलाके वहाँ से लेकर जो है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तक बनी हुई है। और उड़ीसा के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में भी एक सर्कुलेशन बना है। और मानसून ने पिछले 24 घंटों के दौरान जो है फिर से बढ़त हासिल की है, और फिर से एक बड़ी छलांग के बाद जो है मानसून गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हैं, वहीं मध्य महाराष्ट्र हैं, कुछ जो कर्नाटक के बचे हुए क्षेत्र थे उनको कवर कर लिया है। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में भी आगे बढ़ा है। तो वहीं उत्तर पूर्व के छोटे कुछ इलाके जो तमिलनाडु के हैं वहाँ तक अभी मानसून की ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजस्थान के काफ़ी करीब तक जो है पहुँच गया है। और ये सब जो है अरब सागर की सक्रियता के कारण, यानी अरब सागर के ऊपर जो है जो सतही हवाएं हैं काफ़ी तेज़ी से जो हैं पश्चिम उत्तर पश्चिम से होते हुए राजस्थान, गुजरात की ओर सीधा बढ़ रही हैं, जो कि पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर से भी बढ़ रही हैं। तो मानसून को काफ़ी ज़्यादा जो है इसी ओर से आगे बढ़ा रही हैं। और पहले भी हमने कई बार वीडियो में बताया है कि मानसून की जो रेखा है वह जो है काफ़ी ऊपर की ओर बढ़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं गुजरात के दक्षिणी हिस्सों तक जो है मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी मानसून ने दस्तक दी है। और ये सब जो हैं पिछले लगभग 2 महीनों के आसपास से लेकर देखें तो अरब सागर में इसी प्रकार जो है उच्च दबाव और हवाओं का जो प्रेशर है वो काफ़ी इसी और झुकाव में बना हुआ था, यानी वायु राशियाँ लगभग इसी और झुकाव में थी। तो हमने जब 8 अप्रैल के आसपास मानसून पूर्वानुमान 2022 का पहला वीडियो जारी किया था, तो उसमें आप देख पाएंगे कि हमने जो मानसूनी लाइन है या जो NLM है उसको आगे बढ़ाया, या उसमें दिखाया था कि किस प्रकार आगे बढ़ेगी। तो आप देख पाएंगे कि उसमें भी जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर से होते हुए जो है, यानी जोधपुर संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग के क्षेत्रों की ओर से जो है ये आगे बढ़ती हुई दिखाई गई है। यानी इन क्षेत्रों की ओर से जो है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में मानसून की दस्तक के साथ मानसून आगे बढ़ने की संभावनाएं उस समय भी बनी हुई थी। तो आज भी जो है उम्मीद है कि इसी प्रकार ये संभावनाएं बनी हुई हैं, और आने वाले कुछ दिनों में जो है यानी लगभग 24 से 72 या 96 घंटों के बीच में संभावनाएं हैं कि मानसून की घोषणा जो है राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पूर्व के, मध्य के, वहाँ पर होने की संभावनाएं लग रही हैं। क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान अगर आंकड़े देखें मानसून के लिए अनुकूल, तो उसमें जो है चेलावास, मारोड जंक्शन फिर से चौथे दिन हल्की बारिश हुई है। परसों ज़्यादा हुई थी, कल 2 mm बारिश हुई, जबकि आसपास के दक्षिणी क्षेत्रों में कल भी भारी बारिश देखने को मिली, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर के आसपास के क्षेत्रों में। तो मानसून के लिए जो फैक्टर हैं उसमें अगर देखें तो ज़्यादातर फैक्टर जो हैं अब यहाँ पर जो है पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ को छोड़कर। तो यहाँ पर जो है अधिकतम तापमान 34.60 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान जो है वह 25.10 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर पिछले 3 दिनों से 100% पर बना हुआ है। तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता 52.30% दर्ज की गई, यानी 50% के ऊपर। तो वहीं जो वायु दबाव है 999 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। पूर्वी हवाओं की संभावना यहाँ पर फिलहाल कम है, यानी पूर्वी हवाएं फिलहाल यहाँ पर नहीं चल रही हैं, दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय हवाएं चल रही हैं। तो यह भी जो है हो सकता है कि जो है इसके लिए एक फैक्टर बन जाए। बाकी अभी जो है लगभग जो क्राइटेरिया होते हैं वह पूरे हो चुके हैं यहाँ पर, तो उसमें जल्द ही जो है
3 दिन के भीतर जो है और भी आंकड़े देखकर घोषणा हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि जैसा कि जो 18 तारीख के आसपास, यानी 2 दिन प्लस माइनस, हम पिछले लगभग 2 महीने से ही बोलते हैं कि 18 तारीख के आसपास मानसून की दस्तक राजस्थान में होगी, जिसमें दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों से लेकर जो है राजस्थान के मध्य या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में, तो यहाँ पर जो है 16 तारीख के आसपास तक जो है इसकी घोषणा हो सकती है, या कुछ 1-2 दिन पीछे भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है क्राइटेरिया लगभग पूरे हो चुके हैं। अगले 24 घंटों के दौरान विशेष बारिश का जो असर है वो बाड़मेर के क्षेत्रों के आसपास से लेकर जालोर, पाली, सिरोही, कुछ जोधपुर के पूर्वी क्षेत्र हैं, उदयपुर संभाग, कुछ अजमेर संभाग के अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और कोटा संभाग की ओर से सवाई माधोपुर की ओर रहेगा, यानी बारिश का जो झुकाव है वो इस ओर रहेगा। बाकी जो जैसलमेर और जो जोधपुर के उत्तरी भाग है, यहाँ पर भी खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ रहने की संभावना रहेगी। बीच बीच में मौसम कई जगहों पर शुष्क भी रहेगा। तो वहीं बीकानेर संभाग ज़्यादातर शुष्क रहेगा, कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना दक्षिण से लेकर मध्य की ओर है। और जयपुर संभाग में भी छुटपुट जगहों पर कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा, या एक स्थानों पर जो है बीकानेर और जयपुर संभाग में भरतपुर संभाग से तेज़ खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। जबकि अब इस जो सिस्टम का असर है या फिर जो गतिविधियां बनी हुई हैं, इसका असर कम होता हुआ दिखाई देगा। अब जो है जो पश्चिमी जेड धारा है वह उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकते हुए इसका प्रभाव राजस्थान पर दिखने लगेगा 24 से 48 घंटों के दौरान, जिससे उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का दायरा राजस्थान के इन क्षेत्रों में बढ़ने लगेगा। और आने वाले WD के कारण फिर से जब चक्रवाती हवा का क्षेत्र सक्रिय होगा तो फिर से जो है नम हवा यहाँ पर पहुंचकर जो है WD के रूप में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ करवाएगी, जिसमें बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के, कुछ अजमेर संभाग के अच्छे खासे क्षेत्रों में मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बारिश वाली गतिविधियाँ भी देखने को मिलने की संभावनाएं बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग तक बन रही है। यानी इन क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं तीसरे सप्ताह में बन रही हैं। तो वहीं इसके बाद फिर से जो हैं ऐसी ही गतिविधियां जो अब जोधपुर संभाग पर बनी हुई है पिछले 72 घंटों से, उदयपुर संभाग, कोटा, अजमेर संभाग के दक्षिण में बनी हुई है, ये फिर से जो है तीसरे सप्ताह के अंत के बाद यानी चौथे सप्ताह की शुरुआत से इन क्षेत्रों में फिर से बनेगी। फिर से जो है ऐसा ही माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर से तेज़ बारिश, भारी बारिश का दौर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान विशेषकर संभावनाएं जो हैं, जैसा कि बताए, पाली, जालोर, सिरोही, कुछ बाड़मेर के पूर्वी मध्य क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना है। बाकी के क्षेत्रों में जैसलमेर सहित जो है फतेहगढ़, जैसलमेर, पोखरण, इन क्षेत्रों में बादल छाने व हल्की मध्यम खंड वर्षा कहीं कहीं देखने को मिलने की बन रही है। एक स्थानों पर तेज़ खंड वर्षा जो है दक्षिण पूर्व जोधपुर संभाग के आसपास, वहीं राजसमंद, उदयपुर और जो चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना है। एक स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की भी संभावना है। भीलवाड़ा के आसपास से लेकर बूंदी, कुछ अजमेर, टोंक के दक्षिण क्षेत्र हैं, कोटा, यहाँ पर देखने को मिल रही बन रही हैं 12 से। तो वहीं जो भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, जयपुर संभाग के हैं, यहाँ पर हल्की खंड वर्षा देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान। आने वाले समय में जो है गतिविधियाँ यहाँ पर जो हैं दक्षिण पश्चिम और दक्षिण की ओर कुछ कम होगी, और मौसम जो है उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण कमज़ोर होने लगेगा। अरब सागरी जो हवाएं आ रही हैं ये कुछ यहाँ पर जो है तेज़ी से बढ़ने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं के सामने कुछ कमज़ोर रहेगी, जिससे इन हवाओं का प्रभाव उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में कम रहेगा। और इसके बाद जो है WD की वजह से यहाँ पर जब हवाएं ऊपर उठेगी और फिर से चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर सक्रिय होगा, तो फिर से जो है अरब सागर की हवाओं को यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर पहुँचने का मौका मिलेगा, और यहाँ पर जो है घने मेघ बनेंगे। वैसे यहाँ पर पहले से ही नमी ज़्यादा बनी हुई है उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर भी, तो आने वाले WD के लिए पहले से ही यहाँ पर नमी का काम बना हुआ है, जिससे काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावनाएं आने वाले समय में बीकानेर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिलने की बन रही हैं। भरतपुर संभाग सहित अजमेर संभाग के अजमेर और नागौर के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं तीसरे सप्ताह में, यानी आज 14 जून है और कल 15 जून से जो है तीसरा सप्ताह शुरू हो जाएगा जून का, और जो कि लगभग 21 जून तक। और जैसे ही 21-22 जून के आसपास से जो चौथे सप्ताह की शुरुआत होगी, तो उसमें फिर से जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग में बारिश का दौर बढ़ेगा और फिर से भारी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।